बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.9। इसका क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं इन वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फाइंड करना है कि ये नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं स्क्वायर रूट में, और फिर हमने वेरीफाई करना है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके। तो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं, इसकी थ्योरी को। यूज़ द रूल टू डिटरमिन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमने क्या करना है, रूल को पढ़ते हैं। लेट n बी द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द परफेक्ट स्क्वायर देन इट्स स्क्वायर रूट कंटेन्स n/2 डिजिट्स इफ n इज़ इवन। अगर आपके पास आपकी जो गिवन क्वेश्चन है उसमें नंबर जो हैं वो आपके इवन हैं, तो आपने क्या करना है n/2। अगर आपके पास वैल्यू जो है उसकी नंबर्स ऑड हैं तो आपने क्या करना है n+1/2। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व, फिर हमें ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर है 1.9। इसका है क्वेश्चन नंबर 1। और इसका फर्स्ट जो पार्ट है उसकी वैल्यू है हमारे पास 63504 एंड 4। अब हमने इसके जो है वो नंबर्स काउंट करने हैं और हमने ये देखना है कि ये इवन है या ऑड है। तो 1 2 3 4 5 इसके नंबर कितने हमारे पास 5, और 5 क्या होते हैं ऑड नंबर्स, यानी कि जो 2 पे डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर होते हैं और जो 2 पे डिवाइड नहीं होते उनको कहते हैं हम ऑड नंबर। तो ये क्या हुई हमारे पास वैल्यू, इसके हमने नंबर काउंट किए 1 2 3 4 5, तो ये हैं 5 नंबर्स, और ये 5 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये क्या हुआ हमारे पास है ये ऑड नंबर। तो ऑड नंबर को सॉल्व करने के लिए हमने जो रूल पढ़ा था वो है n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये नंबर हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5, इनको काउंट कर लिया हमने 5, और इसमें प्लस हमने ऐड किया, डिवाइड किया हमने 2 से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5 और 1 6/2 इज़ इक्वल टू 3। अब हमारा जो आंसर है वो 3 आना चाहिए, जिसको हमने वेरीफाई करना है भाई। इसको स्क्वायर रूट से हमने फाइंड भी करना है, वेरीफाई भी करना है। ठीक है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये होल द एक्सरसाइज जो है वो इसी कंसेप्ट पे बेस करेगी। अब ये हमें क्वेश्चन गिवन है जिसकी वैल्यू है 63504। अब हमने ये नंबर्स काउंट कर लेने हैं कि ये कितने नंबर्स हैं। चलो इसको नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। इसके नंबर्स कितने हैं, नंबर्स हैं इसके हमारे पास 5। अब अगर आपके पास ये ऑड वैल्यू है 5 है, ऑड वैल्यू क्या होती है, जो दो पे या डिवाइड ना हो सके, और जो 2 पे डिवाइड हो जाए उसको हम कहते हैं इवन वैल्यू। तो ये है आपके पास ऑड वैल्यू। काउंट किए हमारे पास नंबर है 5। ऑड वैल्यू को हमने सॉल्व करना है। ऑड वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमारे पास रूल है n+1/2। n कितने हैं, यानी कि नंबर कितने हैं हमारे पास 5, वो हमने 5 लिख लिए, +1 डिवाइडेड बाई 2, 5 और 1 6/2, तो हमारे पास आंसर आया 3। अब ये जो हमारा आंसर आना चाहिए वो नंबर होने चाहिए कितने हमारे पास 3। इसको अब हमने वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे डिवीजन मेथड, जो हमने लास्ट एक्सरसाइजेज में पढ़ा है। तो हम करते हैं इसको वेरीफाई। लेट वेरीफाई। तो इसको किया हमने 63504 .
इसके हमने राइट साइड से पेयर बनाने हैं सबसे पहले। तो एक पेयर हो गया 0 4 का, दूसरा पेयर हो गया 3 5 का, और ये 6 है। ये इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 6 को सॉल्व करते हैं, अगर हम 3 3 करें तो वो 9 हो जाता है, जो ज़्यादा हो जाता है लिहाजा जी हमें 2 से करना पड़ेगा। 2 2 4। 6 में से 4 को माइनस किया, हमारे पास आया 2, और ये पेयर जो है 3 5 का वो हमने नीचे ड्रॉप डाउन कर लिया। हमारे पास अब वैल्यू हो गई 2 3 5, और इसको हमने किया डबल, 2 और 2 4। अब 4 के साथ हमने वो वैल्यू लगानी है, फिर उसी वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा आंसर जो है वो 2 3 5 या इसके राउंड अबाउट आ जाए। तो मैं इसको करता हूँ सॉल्व। फॉर एग्जांपल जी मेरे पास 4 है, इसके साथ मैं 2 ऐड करता हूँ और उसी 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास वैल्यू आती है 84। तो हमें चाहिए 2 3 5, तो लिहाजा हमें 4 के साथ मैं ऐड करता हूँ 8 और उसी 8 से करता हूँ मल्टीप्लाई, तो मेरे पास वैल्यू आती है 384 जो कि इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसी तरह आपने को भी फाइंड करना है। अगर वैल्यू इंक्रीज़ हो तो आपने अपना जो मल्टीप्लाई कैंड है उसको थोड़ा सा लो कर लेना। जैसा कि जी 4 मेरे पास है, अब मैं इसके साथ 4 ही लगा के 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास आता है 176। ये अभी भी कम है, मैं 6 से करके देखता हूँ। 4 को मैंने 4 के साथ लगाया 6, फिर मल्टीप्लाइड किया 6 के साथ, मेरे पास आया 276, ये इंक्रीज़ हो गया। मैं 5 से करके देखता हूँ। 4 के साथ मैंने लगाया 5, हमारे पास हो गया 45, फिर मैं उसी 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आती है 2225। ये इसके बिल्कुल करीब है। तो किससे जाएगा? 5 से। 5 से 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 222 एंड 5। माइनस किया 235 में से 225, तो आया हमारे पास 10, और ये 04 वाला पेयर जो है वो हमने नीचे उतार लिया। अब हमारे पास वैल्यू हो गई 100 एंड 4। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। अब 45 तो ये है, उसमें हमने 5 ऐड किया तो हमारे पास हो गया 50। अब हमने 50 को मद्देनज़र रखते हुए इसके साथ वो वैल्यू लगानी है, फिर उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास आंसर 1004 आ जाए। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। 50 के साथ मैं 4 लगाता हूँ, फिर मल्टीप्लाइड भी 4 से करता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आती है 2016 जो कि इंक्रीज़ हो जाती है। तो मैं इसको 2 से करके देखता हूँ। 50, इसके साथ मैंने लगाया 2, फिर मल्टीप्लाइड भी मैंने 2 से किया, तो मेरे पास वैल्यू आई 1004। तो किससे जाएगा? ये 2 से। 2 यहाँ पे भी लगाया और यहाँ पे भी लगाया, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1004। माइनस किया तो मेरे पास रिमाइंडर में आया 0। अब यहाँ पे मैंने वेरीफाई क्या किया कि जो मेरा आंसर है वो भी कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स, 1 2 3। और मैंने ये यहाँ पे निकाल लिया था कि जो मेरे पास जो इसका पार्ट 1 का जो नंबर्स आएंगे वो कितने आएंगे? 3। तो लिहाजा मैंने ये वेरीफाई भी कर दिया। अब मेरा आंसर जो है आया तो 252 है वेरीफाई करने पे, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन के मुताबिक जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा ये वाला वेरीफाई करने के बाद कि कितने नंबर्स हैं, स्क्वायर रूट में कितने जो है वो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए? 3। तो हमारा आंसर क्या आया? आंसर है यहाँ पे हमारा 3। ये हमारा था पार्ट 1 जिसको हमने किया सॉल्व। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 की वैल्यू है हमारे पास 66 5 6 4, 5 6 और 4। तो हमने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने हैं वो हमने काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 5। तो ये ऑड वैल्यू है, तो उसको सॉल्व किया हमने रूल के साथ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। n हमारे पास कितने हैं? 5, और प्लस किया 1 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आ गया 6। 5 और 1 6/2, इट मीन्स के 3। हमारे पास इसका आंसर भी नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आने चाहिए? 3।
तो इसको हम करते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए वही हमने तरीका अडॉप्ट करना है, डिवीजन मेथड वाला। तो हमने किया इसको 66 5 6 4, इसको हम करते हैं वेरीफाई। ये राइट साइड से हमने क्या करना है, इसके पेयर बना लेने हैं। राइट साइड से इसके पेयर बनाए हैं, 64 का पेयर बन गया, 65 का बन गया, और ये 6 को हम पहले सॉल्व करेंगे। 2 से किया, 2 2s आर 4, और 6 में से 4 माइनस किए, हमारे पास वैल्यू आ गई 2। अब ये 65 वाला पेयर जो है वो हमने नीचे ड्रॉप किया, इसको ऐड किया, 2 और 2 4। अब 4 के साथ हमने वैल्यू लगानी है, तो और उसी वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना है कि हमारा आंसर जो है वो 2 6 और 5 आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको लगा के देखते हैं। यहाँ पे 4, इसके साथ मैं इसके वैल्यू लगाता हूँ 2, और फिर उसी 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 84। हमें चाहिए 264, तो हमें ये 4 के साथ 6 लगाता हूँ, और फिर मैं मल्टीप्लाई भी उसी 6 से करता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 276, जो कि इंक्रीज़ हो गई है। अब ये जाएगा 5 से, 4 के साथ 5 लगाया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास वैल्यू आई 225। 5 से किया, यहाँ पे 5 लिखा, हमारे पास आई 22 एंड 5, माइनस किया, अब यहाँ पे 5 में से 5 गए 0, 6 में से 2 गए 4, और ये 64 वाला पेयर जो है वो हमने नीचे उतार लिया, 64 वाला पेयर। तो हमारे पास वैल्यू हो गई 4064। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 45 है, उसमें मैंने ये 5 ऐड किया, तो कितने हो गए 50। अब 50 को मैं करूँगा 50, उसमें मैं करता हूँ इसको 50 के साथ मैं कौन सी वैल्यू जो है वो लगाऊं, और फिर उसी वैल्यू से करूं कि हमारे पास आंसर आ जाए 4064। तो चेक करते हैं, 50 के साथ मैंने लगाया 4, फिर मैंने उसी 4 से मल्टीप्लाइड किया, तो मेरे पास वैल्यू आई 2016, जो कि काफ़ी कम है। तो मैं करता हूँ 50 के साथ लगा के देखता हूँ 8 को, और फिर उसी 8 से करता हूँ मल्टीप्लाई, तो मेरे पास वैल्यू आती है 4064। तो किससे जाएगा ये 8 से, 406 एंड 4, तो माइनस किया, रिमाइंडर में हमारे पास आया 0, तो ये है हमारे पास 258। तो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 1 2 3। तो ये मैंने वेरीफाई कर दिया कि मेरे पास जो है नंबर ऑफ डिजिट्स हैं ये 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू 3। पार्ट थर्ड को सॉल्व करते हैं। पार्ट थर्ड की वैल्यू है हमारे पास 50625, 6 2 एंड 5। अब यहाँ पे भी हमारे पास जो है नंबर ऑफ डिजिट्स हमने निकाल लेने हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 हमारे पास है नंबर ऑफ डिजिट्स। वैल्यू में कितने हैं 5, तो इसको हम निकालते हैं। ये ऑड वैल्यू है, तो हमने क्या करना है 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 और 1 6 ओवर 2 किसके बराबर आया 3 के। तो ये हमारा आंसर जो है वो 3 आना चाहिए। इसको हम करते हैं वेरीफाई। यहाँ पे लिखा हमने n+1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा रूल है और नंबर को कैलकुलेट करने का। n+1/2 फार्मूला कह लें, रूल कह लें, ये है n+1/2। तो इसमें n की तादाद कितनी है 5, और ऐड किया 1, और ये हो गया 6। इसको डिवाइड किया 2 से, 2 1s are 2 और 3 2s are 6, तो हमारे पास वैल्यू आई 3, यानी कि 2 1s are 2, 3 2s are 6, वैल्यू कितनी रहेगी 3। इसको हम करते हैं वेरीफाई। लेट्स वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए हम करते हैं इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व। 50
6 2 एंड 5। इसके हमने पेयर बना लिए। 25 का पेयर बन गया एक 06 का, और ये पहले हम सॉल्व करेंगे 5 को। 2 2s are 4, 2 2s are 4। 5 में से 4 को माइनस किया, हमारे पास बचा 1, और ये 06 वाला पेयर हमने उतारा नीचे। अब इसको 2 और 2 को हमने किया डबल, 2 और 2 हो गया हमारे पास 4। अब हमने ऐड करनी है वैल्यू 4 के साथ। ऐड करते हैं इसके साथ, हम फॉर एग्जांपल 4 ही ऐड कर लेते हैं, फिर उसी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आती है 176, जो कि इंक्रीज़ हो जाती है। 4 के साथ हम 3 देखते हैं, 3 ऐड की, 4 के साथ 3 लगाया और उसी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास वैल्यू आई 129, ये भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो लिहाजा किससे जाएगा? 2 से। 4 के साथ हमने लगाया 2, फिर मल्टीप्लाइड भी 2 से किया, तो हमारे पास वैल्यू आई 84। 2 लगाया, यहाँ पे भी 2 लगाया, और हमारी वैल्यू आई 80 एंड 4। 106 में से हमने माइनस किए 84, हमारे पास आंसर आया 22। अब ये 25 वाला पेयर भी हमने नीचे उतार लिया। अब हमारे पास 42 में हमने ये 2 ऐड किए जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास हो गया 44। अब हम 44 को करेंगे, 44 के साथ वो वैल्यू लगाएंगे, फिर उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारा आंसर जो है वो ये 222 आ जाए। तो हम लगा के देखते हैं। 44 है हमारे पास, इसके साथ हम लगा के देखते हैं, चलिए इसके साथ हम 6 को लगा के देखते हैं। 6 से लगाया, फिर मल्टीप्लाई भी 6 से किया, तो हमारे पास वैल्यू आई 2676, जो कि इंक्रीज़ हो गई है। हम इसको 5 से करके देखते हैं। 44 को हम करें, इसके साथ वैल्यू लगाई 5, फिर मल्टीप्लाइड भी 5 से किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 22225। तो ये किससे जाएगा? 5 से। 22225 माइनस किया, तो हमारे पास रिमाइंडर में बचा 0। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 22 एंड 5। वेरीफाई करने के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं इसमें? 1 2 एंड 3। तो लेट्स वेरीफाई कि हमारा जो आंसर है कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 3। ये 1 2 3, लिहाजा ये हमने वेरीफाई कर दिया, जो हमने फार्मूले से पहले सॉल्व किया था कि ये 3 आएगा। तो हमारा आंसर आया 3। इसका नंबर 4 है, उसको देखते हैं। नंबर 4 वैल्यू है हमारे पास 837225। 837225। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, इनका हमने काउंट कर लिया, तो कितने हुए? 6। ठीक है, अब हम इसको ये कौन सी वैल्यू है? अब हमारे पास ऑड है या इवन? 6 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये इवन वैल्यू है। ठीक है, अब इसको फार्मूला अप्लाई करते हैं। इवन वैल्यू के लिए हमारे पास फार्मूला है n+2। तो n कितने हमारे पास? 6। इसको हमने 2 से डिवाइड किया, 2 1s are 2 और 3 2s are 6। तो कितनी हमारे पास वैल्यू आई? कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे इसमें? 3। तो ये हमारा आंसर होगा 3। इसको हम करते हैं वेरीफाई। लेट्स वेरीफाई। इसको हम करते हैं सॉल्व। 83722 एंड 5। इसके हमने पेयर बना लिए। 25 का पेयर बना, 72 का बना और 83 का बना। अब 83 है, इसको हम करते हैं 9 से। 9 9s are कितना होता है? 81। अगर हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 81। तो ये किससे गया? 9 से। 9 9s are 80 एंड 1। 83 में से 81 को माइनस किया, तो हमारे पास आया 3 में से 1 गया 2,
और ये 72 हमने नीचे उतार लिया पेयर। अब 9 और 9 कितने हो गए हमारे पास 18। 9 को 9 में जमा किया तो हमारे पास आया 18 आंसर। अब 18 के साथ हमने वो वैल्यू एडजस्ट करनी है कि जो जिसको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आ जाए आंसर 272 या इसके नज़दीक करीब। तो चलो इसको करते हैं ट्राई हम। हमारे पास 18 है तो 18 के साथ मैं लगाता हूँ 2, फिर उसी 2 से मैं करता हूँ इसको मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आता है 3 6 4 जो कि इंक्रीज़ हो जाता है जी। तो लिहाजा जी किससे जाएगा जी 1 से जाएगा। 1 लगाया, यहाँ भी 1 लगाया, 180 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 181। तो इसको किया मैंने -272, इसको माइनस किया 181, तो हमारे पास बचा 91। अब हमने ये वाला पेयर जो 25 वाला वो भी नीचे उतार लिया। अब ये हमारे पास है 181, इसमें ऐड किया 1 जिसे हमने मल्टीप्लाइड किया था, तो हमारे पास आ गया 182। अब हमने 182 के साथ वो वैल्यू लगानी है, तो फिर उसी से हमने करना है इसको मल्टीप्लाई, ताकि हमारे पास जो है 9125 आ जाए। तो इसको करते हैं चेक। 182 इसके साथ मैं लगाता हूँ 4, फिर उसी 4 से मैं करता हूँ मल्टीप्लाई, तो मेरे पास वैल्यू आती है 7296 जो कि अभी कम है। तो मैं 182 इसके साथ लगाता हूँ 5, फिर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 के साथ, तो मेरे पास वैल्यू है 9125, यानी कि ये 5 से हो रहा है। 5 लगाया तो हमारे पास आ गया 9125, माइनस किया, रिमाइंडर में हमारे पास बचा 0। ठीक है, तो अब हमने ये फाइंड किया 915 कितने इसमें डिजिट्स हैं 1 2 एंड 3, जिसको हमने पहले से हमें पता था कि इसमें 3 डिजिट्स ही आएंगे, लेकिन हमने वेरीफाई किया तो हमें पता चला कि 3 ही आएंगे। तो हमारा आंसर क्या हुआ 1 2 एंड 3। ठीक है, ये था हमारा 4। नेक्स्ट इसका करते हैं 5 पार्ट। 5 पार्ट है इसका, जिसकी वैल्यू है 8390 एंड 56। अब हमने यहाँ पे नंबर्स ऑफ डिजिट्स कितने हो गए हमारे पास, हमने काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 6, और ये क्या कौन सी वैल्यू है इवन वैल्यू। इवन के लिए हम क्या करते हैं n/2, तो हमारे पास n क्या है 6/2, और यहाँ पे आगे हमारे पास 2 1 ज़ा 2 कट गए, 3 2 ज़ा 6, तो कितने आए 3। अब हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आने चाहिए हमारे पास 3। चलो इसको करते हैं वेरीफाई। लेट्स वेरीफाई। ये हमारे पास 8390 एंड 56। इसके हमने पेयर बना लिए, एक 56 का बन गया, एक 90 का बन गया, और एक 83 का बन गया। ठीक है, अब ये 9 से जाएगा, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारे पास 81, माइनस किया 83 में से 81 2, और 90 वाला पेयर हमने नीचे उतारा, हमारे पास वैल्यू हो गई 290। 9 को 9 में ऐड किया 18। अब 18 के साथ लगाते हैं कोई ऐसी वैल्यू, फिर उसी से करेंगे हम मल्टीप्लाई, ताकि हमारा आंसर जो है वो 290 या इसके राउंड अबाउट आ जाए या इससे कम आ जाए। 18 के साथ मैं लगाता हूँ 2 को, और फिर मैं 2 से करता हूँ इसको मल्टीप्लाई, तो मेरे पास वैल्यू आती है 364 जो कि इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये किससे जाएगा 1 से। 181 को 1 से मल्टीप्लाई किया 181,
माइनस किया 290 में से हमने माइनस किया 181 को, तो हमारे पास आया 109। अब ये 56 जो है इसको हमने नीचे उतार लिया। अब हमारे पास वैल्यू होगी 10,956 और यहाँ पे हमारे पास है 181 और इसमें जो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था 1 से वो हमने ऐड किया 181 में, तो हमारे पास हो गया 182। अब हमारे पास है 182, इसके साथ हमने वो वैल्यू लगानी है 182 के साथ, फिर उसी से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा करेक्ट आंसर जो है वो 10956 आ जाए। तो 182 के साथ मैं लगाता हूँ वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ लगाता हूँ 4 और फिर मैं उसी 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 7296 जो कि काफ़ी कम है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ 182 इसके साथ लगाता हूँ 8, फिर मैं उसी 8 से करता हूँ मल्टीप्लाई, मेरे पास वैल्यू आती है 8 से 14,624 जो कि इंक्रीज़ हो गई है। मैं इसको 5 या 6 से करूँगा। 182 इसके साथ लगाया मैंने 6, फिर मल्टीप्लाइड भी 6 से किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 10,956। तो ये किससे जाएगा 6 से, 10,956 माइनस किया तो रिमाइंडर में हमारे पास 0 आया। लिहाजा हमने वेरीफाई किया तो कि हम इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं हमारे पास कितने आएंगे 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे इसका फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर लिया था। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे इजिकल टू 3। ये था हमारा पार्ट 5। पार्ट 6 है हमारे पास, पार्ट 6 की वैल्यू है 1054729, 7 2 एंड 9। तो यहाँ पे हमारे पास n की तादाद कितनी है, नंबर्स हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, इनको काउंट किया तो हमारे पास हैं 7 और ये है हमारे पास 7 क्या होता है हमारे पास ऑड वैल्यू। तो ऑड वैल्यू का फार्मूला है n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो n हमारे पास कितना है 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया 7 1 8/2। तो इसको कट कर लिया हमने, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, तो नंबर ऑफ डिजिट्स 4 होने चाहिए हमारे पास। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 4। तो इसको हम करते हैं वेरीफाई, लेट्स वेरीफाई। इसको किया हमने वेरीफाई 1054729, 7 2 एंड 9। राइट साइड से हमने इसके पेयर बनाने हैं। 29 का एक पेयर बना, 47 का एक बना, 05 का एक बना और ये 5 हमारे पास रिमेनिंग में बचा। इसको हम करेंगे पहले 1 को सॉल्व, 1 बचा था रिमेनिंग में, इनके सारे के हमने बना लिए पेयर, तो 1 बचा हमारे पास। तो इसको हम करेंगे पहले सॉल्व। 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 1 1 ज़ार 1, माइनस किया तो हमारे पास आ गया ये 0 और ये 05 वाला पेयर हमने नीचे ड्रॉप किया, 05 वाला पेयर। तो चूँकि ये 05 आता है तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप यहाँ पे 5 लिख लें। और यहाँ पे हमारे पास इसको डबल किया 1 और 1 2। अब ये देखिए अगर मैं 2 के साथ 1 भी लगाऊँ तो फिर भी ये 5 कम है और जहाँ पे 21 बन जाएगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 0 लगाएंगे, इसके साथ भी 0 लगाएंगे और सेकंड वाला पेयर भी हम नीचे उतार लेंगे 47 वाला। अब हमारे पास है 547, ये वाली वैल्यू, इसको हम करते हैं सॉल्व। 2 0 के साथ हम कौन सी वैल्यू लगाएं कि हमारे पास जो है वो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे 547 आ जाए। इसको करते हैं चेक। 2 0 इसके साथ मैं लगाता हूँ फॉर एग्जांपल 2 लगाता हूँ, फिर उसी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 404। इसको मैं 3 से भी करके देख लेता हूँ। 2 0 इसके साथ लगाया 3, फिर 3 से मल्टीप्लाइड किया तो मेरे पास वैल्यू है 609, ये इंक्रीज़ हो जाती है। लिहाजा ये किससे जाएगा 2 से। 202 मल्टीप्लाइड किया 2 से तो मेरे पास वैल्यू है 404। इसको मैंने किया माइनस 547, उसमें से माइनस किया 404 तो वैल्यू आ गई 143।
143। अब ये लास्ट जो पेयर है इसको हमने नीचे उतारा 29 को, और यहाँ पे 202 और इसमें 2 ऐड कर लिया जिसे हमने मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास वैल्यू हो गई 204। अब जो 204 है, 204 इसके साथ हम लगाते हैं कोई ऐसी वैल्यू, फिर उसी वैल्यू से करेंगे मल्टीप्लाई ताकि हमारा आंसर जो है वो 14,329 आ जाए। तो इसको करते हैं चेक। 204 इसके साथ मैंने लगाई वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं 8 लगाता हूँ और फिर मैं उसी 8 से करता हूँ मल्टीप्लाई, तो मेरे पास वैल्यू आती है 16,384 जो कि इंक्रीज़ हो जाती है। तो लिहाजा मैं 7 से करके देखता हूँ। 204 उसके साथ लगाया मैंने 7, फिर मल्टीप्लाई भी मैंने 7 से किया, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 14,329। किससे जाएगा ये? 7 से। 14,329 माइनस किया तो रिमेनिंग में मेरे पास बचा 0। तो लिहाजा हमारे पास वेरीफाई क्या हुआ, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 1 2 3 एंड 4। तो हमारा जो आंसर आया वो आया नंबर ऑफ डिजिट्स 4। ये था हमारा पार्ट 6। पार्ट 7 है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 1577, 1577, 536, 536, 1577, 536। तो इनको काउंट कर लेते हैं। काउंट करने से हमारे पास नंबर्स कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। नंबर कितने हैं हमारे पास? 7। और जो कौन सी वैल्यू है हमारे पास, इवन या ऑड? तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होता 7, तो ये है हमारे पास ऑड वैल्यू। ऑड वैल्यू को कैलकुलेट करने का फार्मूला हमने सीखा है कि n+1/2। n है हमारे पास 7, +1 किया डिवाइडेड बाय 2, 8/2, और हमारे पास आएगा 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 4। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आने चाहिए? 4। तो इसको हम वेरीफाई करते हैं। लेट्स वेरीफाई। 1577, 536, इसके हमने बनाए पेयर। 36 का पेयर बना, 75 का, 57 का, और 1 हमने पहले सॉल्व करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 ज़ा 1, माइनस किया तो रिमेनिंग में हमारे पास बचा 50 एंड 7। 1 को 1 में प्लस किया, 1 और 1 2, 2 के साथ हम लगाते हैं 2, और यहाँ पे भी 2 लगाते हैं। 22 ज़ार 44, हम 3 लगाएंगे तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा। 57 में से 44 को माइनस करते हैं। 7 में से 4 गए 3, और 5 में से 4 गए 1। अब ये 57 तो हमने उतार लिया यहाँ पे। अब 75 वाला पेयर उतारेंगे, 75। अब 22 में 2 ऐड किए तो हमारे पास हो गया 24। अब हम जो है कैलकुलेट से करेंगे। 24 है हमारे पास, इसके साथ हम कौन सी ऐसी वैल्यू लगाएं कि हमारा आंसर जो है वो 1375 या इसके नज़दीक नहीं ना आ जाए, वो हम चेक कर लेते हैं। 24 के साथ फॉर एग्जांपल मैं 4 ही लगाऊं, फिर मैं उसी 4 को मल्टीप्लाई करूं 4 से, तो हमारे पास आता है 976, जो अभी कम है। तो मैं इसको 6 से करके देखता हूँ। 24 इसके साथ लगाया 6, मल्टीप्लाइड किया 6 के साथ, तो वैल्यू आई 1476 जो कि इंक्रीज़ हो जाता है। 5 से करके देखते हैं। 24 उसके साथ लगाया 5, फिर मल्टीप्लाइड किया 5 से, हमारे पास आई 1225। ये किससे गया? 5 से। 122 एंड 5, 1375, उसमें से माइनस किया 1225, तो वैल्यू आई 150, 15 एंड 0। और ये 36 वाला लास्ट पेयर भी हमने नीचे ड्रॉप कर लिया। अब ये 245 है, इसमें हमने 5 ऐड किए, 245, और ये ऐसे अभी हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें किया हमने ऐड, तो हमारे पास वैल्यू हो गई 250।
250। अब हम क्या करेंगे, 250 के साथ वो वैल्यू लगाएं कि हमारा जो आंसर है वो उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद 15036 आ जाए। तो हमारे पास है 250, इसके साथ मैं लगाता हूँ 3 को, फिर उसी 3 से मैं करता हूँ मल्टीप्लाई, तो मेरे पास वैल्यू आती है 7509, जो कि अभी बहुत कम है। तो मैं इसको 6 के साथ करके देखता हूँ। 250 लगाया 6, फिर मल्टीप्लाइड किया 6 के साथ, तो वैल्यू आई 15036। ये किससे गया, 6 के साथ, 1503 एंड 6। तो मैंने किया इसको माइनस, रिमाइंडर में हमारे पास बचा 0। तो यहाँ पे हमने क्या वेरीफाई किया कि ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, और ये हमने ये पहले से फाइंड कर लिया था कि इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 4। तो हमारा आंसर क्या आया, इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने आए, 4। इसका पार्ट है 8। पार्ट 8 को करते हैं सॉल्व। पार्ट 8 की वैल्यू है हमारे पास 211 9936 993 एंड 6। यहाँ पे इसको करें काउंट, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई, 7। और ये क्या है हमारे पास, ऑड वैल्यू। ऑड वैल्यू के लिए हमारे पास फार्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, n हमारे पास 7 + 1/2 8/2, और इसको किया हमने कट, 2 1 ज़ा 2 4 2 ज़ा 8। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने होने चाहिए, 4। तो इसको करते हैं वेरीफाई। लेट्स वेरीफाई। वेरीफाई करते हैं इसको, 2 11 99 एंड 36। राइट साइड से पेयर बनाए, 36 99 11, और सबसे पहले करेंगे 2 को सॉल्व। 2 को सॉल्व किया, 1 1 ज़ार 1, 2 में से 1 माइनस किया 1, और ये 11 वाला पेयर हमने नीचे उतारा। हमारे पास वैल्यू हो गई अब 111। 1 और 1 2, 2 के साथ हम लगाते हैं कोई ऐसी वैल्यू, 2 के साथ मैं लगा के देखता हूँ 4 को, और फिर उसी 4 से करता हूँ मल्टीप्लाई, तो मेरे पास वैल्यू आती है 96। 5 से करके देख लेता हूँ, 2 के साथ मैंने लगाया 5, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 1 to 5 ये वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। तो किससे जाएगा, 4 से। 24 4 ज़ार 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आया 96। अब 111 में से 96 को मैंने किया माइनस, 111 माइनस किया 96, तो वैल्यू आई 15। अब ये 99 वाला पेयर भी हमने उतार लिया नीचे। अब 24 में 4 ऐड किए, हमारे पास हो गया 28। 24 में हमने ऐड किया ये 4 जिसे अभी मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास वैल्यू हो गई 28। अब 28 के साथ कोई ऐसी वैल्यू लगाते हैं कि हमारा आंसर जो है वो 1599 या इसके राउंड अबाउट आ जाए। तो 28 के साथ मैं लगाता हूँ वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं 8 लगा लेता हूँ, फिर उसी 8 से करता हूँ मल्टीप्लाई, तो मेरे पास वैल्यू आती है 2304, जो कि इंक्रीज्ड है। इसको करते हैं 5 के साथ, 28 लगाया साथ 5, फिर मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो वैल्यू आई 1425। एक दफ़ा इसको 6 से भी करके देख लेते हैं। 28 के साथ 6 लगाया, मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, तो वैल्यू आई 1716, जो कि इंक्रीज्ड है। तो ये किससे जाएगा, 5 से। 5 लगाया, 5 लगाया, और किया हमने 285 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू
1425 1599, उसमें से माइनस किया 1425, किसके बराबर आया 174। अब ये 36 वाला पेयर भी हमने नीचे उतारा, अब हमारे पास वैल्यू है 17436 और यहाँ पे हमारे पास 285 था। 285 उसमें हमने अभी जो इससे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 5 से मल्टीप्लाई किया तो उसमें ऐड करेंगे 285 में। 285 में 5 ऐड किए तो हमारे पास आया 290। अब हम 290 के साथ वो वैल्यू लगाएं और फिर उसी से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा आंसर जो है वो 17436 आ जाए। तो इसको लगा के देखते हैं 290 के साथ कौन सी वैल्यू एडजस्ट होती है। इसके साथ लगाता हूँ मैं 8, फिर मैं मल्टीप्लाई भी 8 से करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 23264 जो कि इंक्रीज्ड है। मैं इसको थोड़ा सा कम करके देखता हूँ 290 और मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको 290 और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, इसके साथ लगाया 6, फिर मल्टीप्लाइड भी 6 से किया, मेरे पास वैल्यू आई 1734। तो किससे किया हमने 6 के साथ 17436 माइनस किया तो रिमाइंडर में हमारे पास बचा 0। इट मीन्स कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आए 1 2 3 4। नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने हैं 4 और आंसर आया हमारा 4, जिसको हमने पहले से कैलकुलेट कर लिया था। ये था हमारा पार्ट 8। अब हम इसको करेंगे नेक्स्ट पार्ट 9 को सॉल्व। पार्ट 9 है हमारे पास जिसकी वैल्यू है 328334 328334। तो इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ n कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास नंबर ऑफ n है 7। तो ये क्या हुआ आपकी कौन सी वैल्यू है ऑड वैल्यू। इसको सॉल्व करते हैं n+1। ऑड को सॉल्व करने का फार्मूला है n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो n की तादाद हमारे पास 7 है, +1 डिवाइडेड बाई 2 तो किसके बराबर आया 8/2 और ये 2 1 2 4 2 8। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हमारे पास आएंगे 4। तो इसको कहते हैं वेरीफाई। लेट्स वेरीफाई। इसको किया हमने सॉल्व 3 2 8 3 3 4। इसके हमने बनाए पेयर 4 का बना, 3 का बना, 2 8 का बना और 3 को हम सिंगल है तो पहले इसको करेंगे सॉल्व। 1 से किया 1 1 2 सॉरी 1 1 1। 3 में से 1 को माइनस किया 2 और ये 28 पेयर हमने नीचे ड्रॉप किया। अब 1 और 1 को प्लस किया तो वैल्यू हो गई हमारे पास 2। 2 के साथ लगाते हैं हम 2 के साथ हम लगाते हैं फॉर एग्जांपल 8 और इसी 8 से करते हैं मल्टीप्लाई तो हमारे पास आता है 224। 8 से गया ये 22 एंड 4 माइनस किया 8 में से 4 गए 4 और नेक्स्ट 0 0 आएगा। तो हमने क्या किया 3 वाला पेयर जो है वो उसको किया हमने ड्रॉप। ये हमारे पास था 28, इसमें हमने ये 8 ऐड किया तो हमारे पास हो गया ये 36। 36 के साथ हम लगाते हैं कोई ऐसी वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ लगाता हूँ 2, फिर मैं उसी 2 से करता हूँ मल्टीप्लाई तो हमारे पास वैल्यू आती है 724 जो कि बहुत इंक्रीज्ड है, लिहाजा 1 से करना पड़ेगा। 361 को हमने 1 से किया तो हमारे पास आया 360 एंड 1। 433
उसमें से माइनस किया 361, हमारे पास आया 72। अभी लास्ट वैल्यू 44 वाला पेयर, उसको हमने किया ड्रॉप, और 361 उसमें हमने ये 1 ऐड किया, हमारे पास वैल्यू आई 362। अब हमने क्या करना है, 362 के साथ कोई ऐसी वैल्यू लगाते हैं जो हमारे पास ये 7244 आ जाए। तो 362 उसके साथ हमने लगाया 2, फिर मल्टीप्लाई 2 से किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 7244। ये गया 2 से 7244, रिमाइंडर में हमारे पास बचा 0। तो हमने क्या वेरीफाई किया कि 1 2 3 4, तो हमारे पास जो आंसर आया इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हमारे पास आए, 4। लिख लिया करें आप यहाँ पे, नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 4। ये था हमारा क्वेश्चन पार्ट 9। अब इसको करते हैं नेक्स्ट, इसको जो कि हमारे पास 10, पार्ट 10, जिसकी वैल्यू है 614656। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो n वैल्यू है वो कितनी है, n की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है हमारे पास 6 इवन वैल्यू है। इवन वैल्यू को हम क्या करते हैं, n/2। n हमारे पास है 6/2, तो हमारे पास है 2 1 2, 3 2 6, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होने चाहिए, 3। तो इसको हम करते हैं वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए हमने 614656 इसको किया हमने सॉल्व बाई डिवीजन मेथड से। इसके पेयर बना लिए 56 46 और 61। और सबसे पहले करेंगे हम 61 को सॉल्व। 61 को हम करें अगर 8 से तो वो 64 आ जाता है, 7 से करना पड़ेगा, 7 7 49। 61 में से 49 का हमने किया माइनस, 61 माइनस किया 49, हमारे पास आया 12। और जो 46 वाला पेयर हमने ड्रॉप किया नीचे और इनको जमा कर लिया, 7 और 7 14। अब हमारे पास है 14। इसके साथ हमने वो वैल्यू एडजस्ट करनी है, फिर उसी वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 1246 आ जाए। 14 इसके साथ मैं लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ 6 लगाता हूँ और करता हूँ उसी 6 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास वैल्यू आती है 876, जो कि अभी कम है। तो मैं इसको 8 से करके देख लेता हूँ। 14 इसके साथ लगाया 8, मल्टीप्लाइड किया 8 से, तो वैल्यू आई 1184। एक दफ़ा इसको 9 से करके देख लेते हैं। 14 इसको किया, लगाया 9 और मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, तो वैल्यू आ गई इंक्रीज हो गई। तो ये किससे जाएगा, 8 से। 14 उसके साथ लगाया 8, फिर मल्टीप्लाइड किया 8 के साथ, तो हमारे पास आया 1184, यानी कि 8 से किया 1184। अब इसको किया माइनस, 1246 उसमें से माइनस किया 1184, हमारे पास बचा 62। अब ये 56 जो पेयर है इसको भी हमने किया नीचे ड्रॉप डाउन। अब हमारे पास है यहाँ पे 148, इसमें 8 को किया ऐड, तो आ गया 156। अब हमने 156 के साथ वो वैल्यू लगानी है और फिर उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमारा जो आंसर है वो 6256 आ जाए। चले जी, 156 इसके साथ मैं लगाता हूँ, 156 के साथ फॉर एग्जांपल मैं लगा के देखता हूँ 4, और उसी 4 से करता हूँ मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आता है बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर 6254। तो ये गया 4 के साथ 6256, माइनस किया, रिमाइंडर में 0। तो हमने क्या वेरीफाई किया, वेरीफाई हमने किया
ये हमारे पास 1 2 3 कितने नंबर ऑफ डिजिट्स 3, तो यहाँ पे हमने फाइंड किया था नंबर ऑफ डिजिट्स 3, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 3, तो हमारा आंसर क्या आया 3। ये था हमारा पार्ट 10। इसको करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व, पार्ट 11 एंड 12। उसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी फिनिश। इसका पार्ट नंबर है 11, जिसकी वैल्यू है 777 और 8521। नंबर्स की तादाद हमारे पास कितनी है, यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। एन है हमारे पास 7, तो जो कि है ऑड वैल्यू, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। ऑड वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, रूल है हमारे पास n+1 डिवाइडेड बाई 2। एन है हमारे पास यहाँ पे 7, प्लस किया हमने 1, डिवाइड किया हमने 2 से, तो हमारे पास आ गया 7 + 1 8/2। तो इसको कैलकुलेट किया, 2 1 = 2, 4 2 = 8, तो हमारे पास वैल्यू आई 4। नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने होने चाहिए 4, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। 777 85 और 2 1, इनके हम राइट साइड से पेयर बनाए, 21 का पेयर, 85 का पेयर, 77 का पेयर, और ये 7 जो सिंगल है इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। 3 3 करें तो 9 हो जाता है, लाजा में 2 से करना पड़ेगा। 2 जितनी वैल्यू से हमने इसको करना है मल्टीप्लाई करना है, उतनी वैल्यू हमने इसको आंसर में लिखनी है। 2 2 = 4, 7 में से 4 माइनस किए 3, और ये 77 वाला पेयर हमने किया नीचे ड्रॉप डाउन। 2 और 2 यहाँ पे हो गए 4, और 4 के साथ हम लगाते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। 4 है हमारे पास, इसके साथ मैं लगाता हूँ 4 ही लगा के देख लेता हूँ, और 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, हमारे पास आता है 176। कम है अभी, 4 के साथ 6 लगाया, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 276। अभी भी कम है, 4 के साथ मैं लगाता हूँ 9, और फिर उसी 9 से किया मल्टीप्लाई, हमारे पास आया 441, जो कि इंक्रीज़ हो गया है। अब 8 से करके देख लेता हूँ, 4 के साथ 8 लगाया, मल्टीप्लाई किया 8, तो 384। अभी भी ज़्यादा है, तो ये जाएगा 7 से। 4 के साथ 7 लगाया, मल्टीप्लाइड किया 7 से, हमारे पास वैल्यू आई 329। 7 से किया, वैल्यू आई 329, माइनस किया 377 में से माइनस किया 329, तो वैल्यू आई 48। अब ये 85 वाला पेयर हम नीचे उतारेंगे, और 47, उसमें ये भूलना नहीं है, इसको ऐड करना लाजमी। 47 में 7 ऐड किया, तो हमारे पास हो गया 54। अब हम 54 के साथ वो वैल्यू लगाएं, कोई ऐसी वैल्यू जो उससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 4885 आ जाए, या इसके लगभग आ जाए। 54 इसके साथ लगाता हूँ मैं 9, और करता हूँ मल्टीप्लाई भी 9 से, तो हमारे पास वैल्यू आती है 4941, जो कि इंक्रीज़ड है। तो 8 से करके देखते हैं। 54 उसके साथ लगाया 8, फिर मल्टीप्लाइड किया 8 के साथ, वैल्यू आई 4384। किससे गया जी 8 से, वैल्यू 4384। इसको किया माइनस, 4885 में से माइनस किया मैंने 4384, तो हमारे पास बचा 501। अच्छा, अब हमने 21 वाला पेयर जो है इसको नीचे ड्रॉप किया 21, और यहाँ पे हमने किया 548, उसमें ऐड किया ये वाला जिसे हमने मल्टीप्लाई किया था 8, तो हमारे पास वैल्यू बन गई 556।
अब हमारे पास है 556, इसके साथ कोई वैल्यू लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ लगाता हूँ 6 ही लगाता हूँ, फिर उसी 6 से मैं करता हूँ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास वैल्यू आती है 33,396। तो हमें क्या चाहिए 50,121। तो मैं इसको 6 की बजाय 9 से करके देखता हूँ। 556 उसके साथ लगाया 9, फिर मल्टीप्लाइड भी 9 से किया, तो मेरे पास आई 50,121। ये किससे गया 9 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 5 0 1 2 एंड 1। माइनस किया, रिमाइंडर में हमारे पास बचा 0। तो हमने क्या वेरीफाई किया कि नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने आए, 1 2 3 4। नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने आए 1 2 3 4, जिसको हमने पहले से ये कैलकुलेट कर लिया था कि ये 4 होने चाहिए। नंबर ऑफ डिजिट्स 4, तो हमारा आंसर आया इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स 4। ये था हमारा पार्ट 9। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट इसका 10, इसका पार्ट ये था पार्ट 11। इसका हम करते हैं सॉल्व ऑफ पार्ट 12, जिसकी वैल्यू है 1 2 8 8 0 9 2 1। इनको हम काउंट करते हैं। काउंट करने के बाद हमें पता चला गया कि n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। n की वैल्यू है हमारे पास 8। तो ये कौन सी वैल्यू है, इवन या ऑड? इवन, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड हो जाता है 8, इसलिए ये इवन वैल्यू है। तो इवन वैल्यू के लिए हमारे पास रूल है n/2। n कितना है हमारे पास 8/2, 2 1 2, 4 2 8, तो 4। नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने आने चाहिए 4। तो इसको करते हैं वेरीफाई। वेरीफाई किया इसको हमने, वन 2 8 8 0 9 2 1। इसके हमने पेयर बनाए, 21 का पेयर बना, 09 का बना, 8 8 का बना और 1 2 का बना। इसको हम करते हैं सॉल्व। ये 12 को करेंगे सॉल्व सबसे पहले, और इसको देखते हैं 4 4 ज़ार 16, तो इंक्रीज़ हो जाएगा। 3 से जाना करेंगे, 3 3 ज़ार 9। 12 में से 9 गए तो हमारे पास बचा 3, और जो हमने 8 8 वाला पेयर जो है इसको किया ड्रॉप। और 3 और 3 हो गए हमारे पास 6। अब हम करेंगे कैलकुलेटर, क्योंकि यहाँ पे हमें पड़ेगी ज़रूरत कैलकुलेटर की, जिसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से। 6 है हमारे पास, इसके साथ वैल्यू लगाते हैं फॉर एग्जांपल 2, फिर उसी 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आता है 1 to 4। कम है अभी, 6 का लगाते हैं 4, मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, तो हमारे पास आता है 256। अभी भी कम है, 6 के साथ लगाता हूँ मैं 6, फिर मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से, हमारे पास वैल्यू आती है 396, जो इंक्रीज़ कर गई, ये 5 से जाएगा। 6 के साथ लगाया 5, फिर मल्टीप्लाइड किया 5 के साथ, हमारे पास वैल्यू है 325। 5 लगाया 325, माइनस किया 388 में से माइनस किया मैंने 325, हमारे पास बच गया 63। अब ये 09 वाली वैल्यू नीचे उतारी हमने, और यहाँ पे 65 में 5 ऐड किया, तो हमारे पास हो गया 65 में 5 ऐड किया, हमारे पास हो गया 70। अब 70 के साथ लगाते हैं वैल्यू 70, उसके साथ लगाते हैं कोई वैल्यू कि हमारे उससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाए 6309, या इसके नज़दीक तरीन। तो 70 के साथ मैं लगाता हूँ 9,
और फिर करता हूँ मल्टीप्लाइड भी 9 से, तो हमारे पास आता है 6381 जो कि इंक्रीज़ हो गया है। अब करना पड़ेगा हमें 8 के साथ, 70 ऐसा लगाया 8, मल्टीप्लाइड भी किया 8 के साथ, तो हमारे पास आया 5664। किसके साथ किया हमने? 8 के साथ। 566 एंड 4, इसमें से मैंने किया -6309 माइनस किया 5664 इज इक्वल टू 6, 4 एंड 5। ये लास्ट पेयर उसको अभी हमने उतारा 21 को नीचे और 708 में ऐड कर लिए। 708 में हमने किए 8 ऐड, तो हमारे पास हो गया 716। अब 716 के साथ कौन सी वैल्यू लगाएं, फिर उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर आ जाए 64521। चलो इसको करते हैं सॉल्व। 716 इसके साथ हम 9 फॉर एग्जांपल लगा लेते हैं। 9 लगाया, फिर मल्टीप्लाई 9 से किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, एक्यूरेट वैल्यू आ गई 9 के साथ ही। एक दफ़ा ही हमने इसको किया तो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ गई 6452 एंड 1। इसको किया माइनस, रिमाइंडर में हमारे पास बचा 0। तो हमने क्या वेरीफाई किया, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आए, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनको, नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने आए, 4, और आंसर भी हमारा कितना आ गया, इज इक्वल टू 4। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.9। काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज थी, जिसमें स्पेशली तौर पर उन्होंने हमें प्रैक्टिस करवाई है डिवीजन मेथड की कि किस तरह आपने इसकी सॉल्व करना है। तो इसकी आप भी मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि ये आपको बिल्कुल गो थ्रू हो जाए, आपके फिंगर टिप्स पे ये क्वेश्चन आ जाएं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.9 जो कंप्लीट हुई। और थैंक्स फॉर वाचिंग, फुल वीडियो देखिएगा ताकि आपका हर जो इसका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ मेरे चैनल को तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।